इसका जो नींव रखा गया। और ये कॉलेज बांका पॉलिटेक्निक में 1 साल तक रन किया था। बांका पॉलिटेक्निक आप लोग शायद जानते होंगे, वहाँ पर ये रन कर रहा था। फिर 2019 में ऑनवर्ड्स ये अपने कैंपस में शिफ्ट कर गया और 2 बैचेज ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं यहाँ से। तो फर्स्ट बैच इज गोइंग टू एंटर इन फाइनल ईयर, दे आर इन 6th semester right now, and the today's program objective you already know that it is the induction program, so we will start with this. So this slide actually all the HOD and academic in charge their photo you can see, and of course this is not a limitation because many other members, many important members are also part of this institute, like जब भी student training and placement coordinator Professor Sudhanshu is right here, and he will help you in achieving that goal, because आपको पहले भी बताया गया होगा जो ये बैच फर्स्ट बैच जो हमारी निकली 36 और 37, the 36 placement was there in the first batch, but in the next one it almost grew to 3 times, ना 124, 123 total placement was there. Second batch which was pass out. So I expect and suppose also that जब तक आप लोग pass out होंगे तब तक इसको हम लोग कम से कम 8 times या 9 times कर देते हैं, ताकि पूरी की पूरी बैच हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्लेस होकर के निकले। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वो है पढ़ना, है ना, बिकॉज पढ़ाई के अलावा कुछ भी दूसरा चीज़ आपके लिए सेकेंडरी है ना। द प्राइमरी थिंग इज स्टडीज। All other activities, whether it is participating in sports, I am not telling that you don't participate in sports. You have to participate in sports also, in cultural activities also, but your primary objective is studies, है ना। Primary objective is studies, nothing apart from that. क्योंकि आप अगर क्रिकेट के मैच में हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका कहीं पेपर बैक लग गया तो वो बहुत फर्क पड़ता है ना। या आप प्लेस हो गए किसी कंपनी में तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप पास होकर के 4 साल के बाद यहाँ से लौटेंगे तो ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि पड़ोसी भी आपके वो भी पूछेंगे कि क्या किए 4 साल में, है ना, क्या रिजल्ट है, क्या निकला, कहाँ प्लेसमेंट हुआ, कहाँ जॉब कर रहे हो, है ना। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन सारे जो क्वेश्चंस बोम्बार्डिंग आपके ऊपर होंगे फाइनल ईयर के बाद, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। क्लासेस पूरी अटेंड करनी है पूरी निष्ठा के साथ। 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। आपको पता होगा कि जीसी और बाकी 37 कॉलेजेस जो रन कर रहे हैं बिहार में, ये अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंडर आ गई है ना। एंड द यूनिवर्सिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स attendance. Attendance should be 75%, otherwise you will not be allowed to appear in the examination. और ये होना भी चाहिए। एक बच्चा जो क्लास नहीं कर रहा है और सिर्फ एग्जाम फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा है ना, तो वैसा फिर इंजीनियरिंग का क्या फायदा जब आपने क्लास देखा ही नहीं, जब आपने लैब में कुछ सीखा ही नहीं, जब आपने हैंड ऑन किया ही नहीं, तो फिर दैट इंजीनियर इज, वो तो अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ के भी निकल गया और वो क्या कहते हैं लैब वगैरह कुछ किया ही नहीं है, तो सब उल्टा पुल्टा, वो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपको कहीं कंपनी में कहीं खड़े हुए हैं, आपको डिवाइस छूने से डर लगेगा कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो इट इज़ बेटर टू स्टडी नॉट ओनली थ्योरेटिकली बट ऑल्सो प्रैक्टिकली। तो हमारे पास काफ़ी हद तक लैब्स वेल डेवलप हो चुके हैं और भी डेवलपिंग स्टेज में हैं। Yeah.
बताइए, ठीक है? Myself Vikrant Singh. I am admitted here in CBSE Bharatpur branch. I am from Patna.